तो हम लोग 54 नंबर तक सवाल हल कर चुके थे। अब देखते हैं हम लोग 55 नंबर पे। अब देखिए वैसे मुझे टाइप करने में ना काफ़ी समय लग रहा था और क्लासेस भी उससे लेट हो जा रही थी। मैंने क्या किया कि सीधा फ़ोटो खींचकर यहाँ पर उसको क्रॉप करके चिपका दे रहा हूँ। इससे क्या है कि मुझे भी थोड़ा आसानी होगी और क्लासेस भी जल्दी जल्दी हो पाएंगी। चलिए हम लोग सवाल को हल करते हैं। तो कह रहा है कि एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है। दूसरा भाग पहले भाग का, ठीक है, पहले भाग का क्या है, 3/2 है। तो तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है। आसान सवाल है। हम लोग मान लेते हैं कि रस्सी की पूरी लंबाई कितनी है, यक्स है। ठीक है, रस्सी की पूरी लंबाई यक्स है, हम लोग मान लेते हैं। ये बताइए पहला भाग क्या हो जाएगा, पूरी लंबाई का, पूरी यानी यक्स का क्या है, 1/5 है। पहला भाग हो जाएगा यक्स/5। अच्छा ये बताइए दूसरा भाग क्या होगा। कह रहा है कि दूसरा भाग पहले भाग का, पहला भाग क्या है, यक्स/5, यानी यक्स/5 का क्या है, पहले भाग का 3/2 है। तो यक्स/5 का 3/2 है। तो दूसरा भाग आ जाएगा 3 यक्स/5 × 10। ये है पहला भाग और ये है दूसरा भाग। कह रहा तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है। तो रस्सी की पूरी लंबाई थी यक्स, अब यक्स में से इन दोनों को घटा देंगे तो आ जाएगा तीसरा भाग। पहले इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, यक्स/5 प्लस 3 यक्स/, एलसीएम आ जाएगा 10, 5 दूनी 10, दो बार जा रहा है और 2 का ऊपर गुणा होगा तो आ जाएगा 2 यक्स, प्लस 10 एक बार जा रहा है तो ऊपर 3 है, 3 यक्स हो जाएगा। ये आ जाएगा 5 यक्स/10। 5 कटेगा तो आ जाएगा यक्स/, ठीक है। पहले और दूसरे को जोड़े तो कितना आ गया, यक्स/2। तीसरा भाग निकालने के लिए आप लोग पूरी लंबाई में से इन दोनों को घटा दीजिए, तो पूरी लंबाई है यक्स, तीसरा भाग हो जाएगा यक्स - यक्स/2। एलसीएम आ जाएगा 2, इसके नीचे भी एक रहेगा, 1 × 2 = 2, 2 बार जा रहा है, 2 का गुणा ऊपर होगा, 2 यक्स आ जाएगा। ऊपर 2 यक्स है, माइनस एक बार जा रहा है तो यक्स हो जाएगा, तो हो जाएगा यक्स/2। या इसको आप लोग लिख सकते हैं यक्स × 1/2, है ना, एक ही चीज़ है। तो तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है, 1/2। हमारा हमारा ये वाला विकल्प सही हो। आसान सवाल था, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। इसमें कह रहा है कि 2,430 रुपये को 3 व्यक्तियों ए, बी और सी के बीच इस तरह विभाजित किया जाता है कि यदि उनके शेयरों में क्रमशः 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये की कमी होती है तो शेष 3:4:5 के अनुपात में होगा। तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए इतने रुपए को ना ए बी सी में बांटा जा रहा है, लेकिन कह रहा है कि यदि शेयरों में क्रमशः क्रमशः 5 रुपये, यानी ए के शेयर में 5 रुपये और बी के शेयर में 10 रुपये और सी के शेयर में 15 रुपये की कमी होती है, तो उनका जो सेफ उनके पास जो सेफ शेयर होते हैं ना, उनका रेशियो 3:4:5 के अनुपात में होगा। ठीक है। अब ये बताइए 5, 10 और 15 घटाने पर 3, 4, 5 हो रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि 2430 में जो है ना, 2430 में 5, 10, 15 को पहले ही घटा लेते हैं, है ना। तो इसमें 5 + 10 + 15 को पहले ही घटा लेते हैं। ये हो जाएगा 2430, तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30, बचा है 2400, है ना। क्योंकि यहाँ तीनों घटाने के बाद रेशियो में बट रहा है। अब तीनों घटा दिए, 2400 बचा। अब 2400 जो है 3:4:5 में बांट लीजिए। 2400 को 3:4:5 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2400 टोटल है, लेकिन रेशियो कितना है, 5, 4, 9, 3, 12। 2400 जो है 12 रेशियो के बराबर है। और पूछा क्या है कि सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 2400 12 रेशियो के बराबर है। सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 5 रेशियो। 5 रेशियो से हम लोग गुणा कर देंगे। 12 दूनी 24, 2 हो रहा है, 5 दूना 10 यानी 1000 हो रहा है। ठीक है, सी का हिस्सा 1000 हो रहा है, लेकिन ध्यान देना ये अभी सी का टोटल हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसमें से जो है सी का 15 रुपये घटाया गया है ना। अरे यदि उनके शेयरों में इतना 5, 10, 15, तो 15 किस में घटाया गया है, सी में। तो सी का वास्तविक हिस्सा क्या हो जाएगा, वास्तविक पहले का या पहले का।
ये हिस्सा हो जाएगा 1000 प्लस 15 है ना, क्योंकि 15 हम लोगों ने फ़ी में से घटाया था। ये हो जाएगा 1015। ठीक है, विकल्प डी सही हो जाएगा। ऐसे अगर आप लोग को बी का निकालना होगा तो यहाँ पर 5 रेशियो के स्थान पर 4 रेशियो, फिर बी वाले में 10 जोड़ देंगे, और ए का निकालना है तो यहाँ 3 रेशियो का गुणा हो जाएगा, और फिर उसमें 5 जोड़ देंगे तो ए वाला आ जाएगा। इसमें कह रहा है कि 50 रुपए की राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 5 रुपये अधिक मिलते हैं और बी को सी से 9 रुपये अधिक मिलते हैं। शेयरों का अनुपात क्या है? आसान सवाल है, 3 लोग हैं, ए बी और सी। देखिए, ए को बी से 5 रुपये अधिक मिलते हैं और बी को सी से 9 रुपये अधिक मिलते हैं। हम लोग मान लेते हैं सी को जो है x रुपये मिल रहा है। ठीक है, मान लेते हैं सी को x रुपये मिल रहा है। यहाँ कह रहा है बी को सी से 9 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बी को कितना मिल जाएगा? सी से 9 रुपये अधिक, यानी सी को x मिल रहा है तो इसको 9 रुपये और मिल जाएगा, तो 9 इसमें हम लोग जोड़ देंगे। अब कह रहा है कि ए को बी से 5 रुपये अधिक मिल रहा है, बी को इतना मिल रहा है तो ए को इससे जो है 5 रुपये बी से अधिक मिलेगा, यानी x प्लस 9 में से 5 रुपये और अधिक मिलेगा, तो 5 इसमें जोड़ देंगे। ए को कितने मिल रहा है? ए को मिल रहा है 9 5 14, यानी x प्लस 14 है ना। और इन तीनों का योग किसके बराबर हो जाएगा? 50 रुपये के बराबर, यानी x प्लस 14 प्लस x प्लस 9 प्लस x इसके बराबर हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 50 के, है ना, क्योंकि 85 रुपये को इन तीनों में बांटा जा रहा है। यहाँ पे x को जोड़ेंगे 3x आ जाएगा, प्लस 14 और 9 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 23 बराबर 50। 3x बराबर हो जाएगा 50 में 23 इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। x बराबर आ जाएगा 27 जो है 3 से कटेगा, 3 9 27, x का मान आ गया। अब पूछा है शेयरों का अनुपात क्या है। ए को कितना मिल रहा है? ए को मिल रहा है x प्लस 14। ए का अनुपात कितना हो जाएगा? 9 प्लस 14, ये हो जाएगा 23। वैसे सिर्फ एक ही हल करके यहाँ पर उत्तर मालूम पड़ जा रहा है कि ये वाला सी वाला सही होना चाहिए, क्योंकि ए का हिस्सा 23 हो रहा है और ए का हिस्सा सी में ही 23 है। ठीक है, जब आप लोग एग्जाम हॉल में हल करेंगे सवाल को ना, तो इसको पूरा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, आप लोग का ध्यान जो है विकल्प पे भी रहना चाहिए। ठीक है, इतना ही हल करने से हम लोग को उत्तर आ जा रहा है। लेकिन अब देखिए बी का कितना मिल रहा है? x प्लस 9, तो x का मान 9 है, तो 9 प्लस 9 यानी बी का 18, और सी का कितना है? सी का 9 ही है, और ये किसी भी कॉमन संख्या से कट नहीं रहा, इसलिए रेशियो जो है यही हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि यदि 550 रुपये को 3 भाग x y और z में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x माइनस 5 रेशियो y माइनस 10 रेशियो z माइनस 15 बराबर 5 रेशियो 4 रेशियो 3 हो, तो x y और z का हिस्सा ज्ञात कीजिए। 550 रुपये है, इसको x और y और z में बांटना है। x प्लस y प्लस z बराबर कितना हो जाएगा? ये 750 रुपये है। ठीक है, ये बताइए x माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5। हम लोग मान लेते हैं कि x माइनस 5 बराबर जो है वो है 5 के। आप के स्थान पर कुछ ही मान सकते हैं, बस x मत मानिएगा बस। ठीक है, तो हम लोगों ने मान लिया कि x माइनस 5 बराबर 5 के, है ना, और y माइनस 10 बराबर 4 के। ठीक है, और क्या है? z माइनस 15 बराबर 3 के। इन सभी को हम लोग जोड़ लेंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड, और ये तीनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? -5 -10 -15 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -30 बराबर हो जाएगा 5 4 9 3 12 12 के हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड है, तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या है यहाँ पर? 750। तो हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड के स्थान पर 750 जो है रख सकते हैं। 750 माइनस 30 बराबर 12 के। ठीक है, 750 में से 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 720 बराबर 12 के। तो के को इधर रखेंगे, 12 से कटेगा तो हो जाएगा 12 छंग 72 यानी 60। के का मान कितना आ गया? 60 आ गया। ठीक है,
पूछा क्या है कि यक्स वाई और जेड का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो यक्स का हिस्सा निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे यक्स माइनस फाइव बराबर 5 के है। तो यक्स माइनस फाइव, के का मान कितना है 5 गुणे 60 है, के का मान 60 है, तो हो जाएगा यक्स माइनस फाइव बराबर 6 × 5 = 30। यक्स बराबर हो जाएगा 30, इधर -5 इधर जाएगा जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 305। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहले यक्स दिया हुआ है, अब विकल्प में पहले यक्स 305 कहाँ आ रहा है, विकल्प बी में आ रहा है, तो इसलिए हम लोग का यही उत्तर हो जाएगा। बाकी आप लोग आगे भी निकाल सकते हैं। तो वाई माइनस 10 बराबर क्या है 4 के, तो वाई माइनस 10 बराबर हो जाएगा 6 और 60, 4 गुणे 60 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा वाई माइनस 10 बराबर 6 चौको 24 240। वाई बराबर हो जाएगा 240 में 10 जुड़ेगा तो हो जाएगा 250। वैसे ही जेड का जोड़ेंगे तो जेड माइनस 15 बराबर हो जाएगा 18 180, है ना। सीधा हम लोगों ने 3 और 5 का गुणा कर दिया तो जेड बराबर हो जाएगा 195। ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि 3 मित्र ए बी और सी 5,525 रुपये की राशि को आपस में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि यदि ए बी और सी को प्राप्त होने वाली राशियों में से 50 रुपये, 100 रुपये और 75 रुपये निकाल दिया जाए तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशियों के हिस्सों का अनुपात क्रमशः 8 और 11:18:24 होगा। आरंभ में सी को प्राप्त राशि कितनी थी। ऐसे मैं एक सवाल आप लोग को कुछ देर पहले बता चुका हूँ, सेम वैसा ही सवाल है। ठीक है, सेम वही सवाल है। ए बी सी को 5,525 मिल रहा है, लेकिन कह रहा है कि अगर ए में से 50, बी में से 100 और सी में से 75 निकाल दिया जाए इनके हिस्सों में से, तो इनके हिस्सों का अनुपात 11:18:24 हो जा रहा है। हम लोग काम करते हैं 5,525 में जो है ना इन तीनों को घटा देते हैं, है ना। 100 प्लस 50 प्लस 75 ये तीनों घटा देते हैं। ठीक है। इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, इन तीनों का योग हो जाएगा 200, यानी 5,525 में हम लोग 225 घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 0 0 5 में दो गए 3 और 5 आ गया 5,300। अब इस 5300 को 11:18:24 में हम लोग को बांटना है। ठीक है। इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, इन तीनों का योग हो जाएगा 8 4 12 13, 3 8 1 3 2 1 3 1 4 1 5, 53 रेशियो, यानी 5300 जो है 53 रेशियो के बराबर हो जाएगा, है ना। 5300 जो है वह 53 रेशियो के बराबर हो जाएगा। 5300 को 11:18:24 में बांटना है, इन तीनों को जोड़ा रेशियो को तो आ गया 53 रेशियो। 5300 जो है 53 रेशियो के बराबर हो जाएगा। और पूछे कि आरंभ में सी को कितनी राशि प्राप्त थी। हम लोग देख ले रहे हैं कि अभी अभी जो है सी को कितना मिल रहा है, तो 5300 53 रेशियो के बराबर, सी को मिल रहा है 24 रेशियो। 24 रेशियो से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 53 से काटेंगे तो ये जाएगा 100 बार, तो हो जाएगा 2400। ठीक है। लेकिन ये है सी की वर्तमान राशि, लेकिन सी में से जो है 75 निकाल दिया गया है। तो पूछ रहा है कि आरंभ में सी को प्राप्त राशि कितनी थी। अगर आरंभ में निकालनी है तो 2400 में जो है हम लोग 75 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 2475। ठीक है, 2475 सी को जो है आरंभ में मिल रहा था। इसमें कह रहा है यदि ए अपॉन बी बराबर 1/4, बी अपॉन सी बराबर 1/8 और ए बराबर 2 है। ठीक है, ए का मान कितना दिया हुआ है 2 है, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। आसान सवाल है, हम लोग निकाल लेते हैं ए बी और सी का रेशियो। ए अपॉन बी कितना है 1/4, हम लोग कह सकते हैं कि ए रेशियो बी कितना है 1/4, और बी अपॉन सी कितना है 1/8 है, बी रेशियो सी कितना है 1/8। यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ जाएगा, ए बी है 1/4 और बी और सी कितना है 1/8। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी और सी का रेशियो निकाला तो इससे इसमें गुणा होता है तो 1 एकम 1, और इसका इससे गुणा होता है 4 एकम 4, फिर इसका इससे 4 8 32। ठीक है, ए का मान है 1 रेशियो, बी का मान है 4 रेशियो, सी का मान है 32 रेशियो।
अब यहाँ पर ए की वैल्यू दिया हुआ है कि ए बराबर 2। ठीक है, ए की वैल्यू दिया हुआ है ए बराबर 2। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 2 जो है एक रेशियो के बराबर होगा। पूछा है फी का मान कितना है 32 रेशियो। 2 एक रेशियो के बराबर, वैल्यू लानी है 32 रेशियो की, 32 रेशियो से हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 32 दूना 64। फी का मान कितना हो गया 64 हो गया। अब यहाँ कह रहा है कि यदि पी रेशियो क्यू रेशियो आर का मान जो है 1/3, 2/3 और 1/4 है और क्यू बराबर 56 है तो पी माइनस आर क्या है। देखिए 1/3 रेशियो 2/3 रेशियो 1/4 है। इसको सिंपल रेशियो में लाने के लिए ना बहुत आसान काम है लाना इसको। इन तीनों हर का जो है हम लोग एलसीएम से निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, इन तीनों के हर का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम से तीनों में गुणा कर देंगे, इसका सिंपल रेशियो आ जाएगा। आप लोग साफ साफ दिख रहा होगा कि इनका एलसीएम जो है 12 हो रहा है। ठीक है, एलसीएम होती है छोटी से छोटी संख्या जो है इन तीनों से कट जाए। तो 12 जो है 3 3 और 4 से कट रहा है, तो एलसीएम कितना आ गया 12। तो एलसीएम से तीनों में गुणा कर देंगे। 1/3 गुणे 12, 2/3 गुणे 12 रेशियो 1/4 गुणे 3 चौक 12। यहाँ पर आ गया 4 रेशियो 3 चौक 12, 4 दूनी 8 रेशियो 4 3 12, 4 पे कटेगा 3 बार जाएगा, आ गया 4 रेशियो 8 रेशियो 3। ठीक है, 4 रेशियो 8 रेशियो 3। ये क्या है पी रेशियो क्यू रेशियो आर। ठीक है, इसका मान है पी का है 4, क्यू का है 8 और आर का है 3। और क्यू का मान कितना दिया हुआ है 56। ठीक है, यानी 56 जो है किसके बराबर है क्यू का मान कितना है रेशियो में 8, यानी 56 जो है 8 रेशियो के बराबर। और पूछा है पी माइनस आर का, या तो आप लोग चाहें तो पी का वैल्यू निकाल लीजिए कि आर का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर पी में से आर को घटा दीजिए। या आप लोग देख लीजिए कि रेशियो में ही इन दोनों का अंतर कितना है। रेशियो में पी और आर का अंतर कितना है, पी में से आर को घटाएंगे तो एक रेशियो का अंतर है ना। आप लोग ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या आप लोग चाहें तो पी का निकालिए और आर का, फिर पी वाले में से आर वाले का मान घटा दीजिए। या आप लोग डायरेक्ट निकालना चाहें तो 56 जो है 8 रेशियो का मान है, और पी में से जब आर को घटाया गया तो 4 रेशियो में से 3 रेशियो को तो आ गया 1 रेशियो, यानी हम लोग को 1 रेशियो का मान निकालना है। 8 पर 56 आ जाएगा। पी माइनस आर बराबर, पी माइनस आर बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, यदि राजेश सुरेश और चंदन के बीच 330 पेंसिलें क्रमशः 1/4, 2/3, 1/3 के अनुपात में वितरित की गई तो चंदन को कितनी पेंसिलें मिली। ठीक है, तीनों को पेंसिलों का जो अनुपात है, यानी राजेश सुरेश और चंदन, कह रहा है कि 1/4 इतने रेशियो में मिली, यानी 1/4 रेशियो 2/3 रेशियो 1/3 के अनुपात में मिली। फिर हम लोग को इसको सिंपल रेशियो करने के लिए इनकी एलसीएम से इन तीनों में गुणा कर देंगे। तो एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम यहाँ भी 12 आ रहा है। 1/4 गुणे 12 रेशियो 2/3 गुणे 12 रेशियो 1/3 गुणे 12। यहाँ से आएगा 4 3 12, 3 3 चौक 12, 4 दूनी 8, यहाँ से 3 चौक 12, 3 रेशियो 8 रेशियो 4 आ रहा है। तो आर रेशियो एफ रेशियो राजेश सुरेश और चंदन, इनका रेशियो कितना आ गया 3 रेशियो 8 रेशियो 4। तो टोटल कितने रुपए हैं 330 रुपए हैं। तो 330 किसके बराबर हो जाएगा 8 4 12 3 15, 15 रेशियो के बराबर हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ा कितना आ गया 15 रेशियो। तो 330 15 रेशियो के बराबर पूछा है कि चंदन को कितनी पेंसिलें मिल रही हैं। चंदन को कितनी पेंसिलें मिल रही हैं 4 रेशियो। 330 15 रेशियो के बराबर वैल्यू लानी है 4 रेशियो का, तो हम लोग गुणा करेंगे। 15 से काट लेंगे 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 22 आ रहा है। ठीक है, यह है चंदन, आ जाएगा 88। ठीक है, तो चंदन को कितनी पेंसिल मिल रही है 88। राजेश को निकालना होता तो 3 से यहाँ से गुणा हो जाता, सुरेश को निकालना होता तो 8 से यहाँ पर गुणा हो जाता। इसमें कह रहा है कि एक ड्रम में 7/18 गेंदें लाल थीं और ड्रम में 8/15 गेंदें नीली थी।
बाकी पीली थी। यदि उस ड्रम में पीली गेंदों की तुलना में 84 अधिक लाल गेंदें थी तो ड्रम में गेंदों की कुल संख्या क्या थी। इसको आप लोग एलपीएम से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग लगाएंगे यक से, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। जब आप लोग अच्छे से बेसिक सीख जाएंगे ना, तो आप लोग एलपीएम वगैरह भी लगा के इसको हल कर सकते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि ड्रम में कुल गेंदें जो थी वो, ठीक है, तो लाल गेंद कितनी हो जाएगी, लाल गेंद हो जाएगी 5/18, यानी यक 5/18 जो है लाल गेंद हो जाएगी। और नीली गेंद कितनी थी, तो नीली गेंद कह रहा है कि 8/15। ध्यान देना, ये नहीं कहता कि फेस का 8/15, ये कह रहा है सिर्फ 8/15 जो है नीली गेंद थी। नीली हो जाएगी 8/15। और कह रहा है कि बाकी पीली गेंदें थी। तो ये बताइए, अगर हम लोग को पीली गेंद का पीली गेंद की संख्या निकालनी है, तो लाल लाल और नीली को जोड़कर एक्स में घटा देंगे तो आ जाएगा पीली की संख्या, है ना। तो पहले तो हम लोग इन दोनों को इनको जोड़ लेते हैं। 5/18 प्लस 8/15, इनको जोड़कर एक्स में घटा देंगे कुल गेंदों की संख्या में, तो आ जाएगा पीली। इन दोनों का 18 और 15 का एलपीएम जो है वो 90 आ रहा है। 18 पंचे 90, 5 बार जा रहा, 5 गुणा ऊपर हो गए 5 35 प्लस 15 छक्का 90, 6 बार जा रहा है, 6 का गुणा ऊपर होगा 48, 6 48 एक्स हो जाएगा। जोड़ा कर कितना आ गया, 8 5 13, 83x/90, ठीक है। यानी लाल और नीली, लाल प्लस नीली, इन दोनों की टोटल संख्या कितनी आ गई, 83x/90। पीली निकालने के लिए टोटल गेंद जो है यक्स थी, तो यक्स में जो है 83x/90 घटा देंगे। इधर 90 में 83 घटा दीजिए, आप लोग का इधर उत्तर आ जाएगा, ठीक है। पीली की कितनी हो जाएगी, 90 में 83 घटाया तो 7x/90 आ जाएगा। पीली गेंद की संख्या कितनी आ गई, 7x/90। अब आगे कह रहा है कि उस ड्रम में पीली गेंद की तुलना में 84 अधिक लाल गेंदें थी। ये बताइए लाल गेंद कितनी थी, लाल गेंदें थी 7x/18, 7x/18 और पीली 7x/9, यानी 7x/18 7x/90 से 84 अधिक है। हम लोग लिख सकते हैं कि 7x/18 माइनस 7x/90 बराबर क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा, है ना। एलसीएम लेंगे तो 90 एलसीएम आ जाएगा। 18 पंचे 90 और 5 गुणा ऊपर होगा 5 5 35 एक्स, और 90 कम 90 हो जाएगा 7x बराबर 84। तो 35 में 7 घटेगा कितना आ जाएगा, 28x बराबर 84 गुणे 90। 5 दूनी सॉरी 25 को 28, 5 कम 7, 5 दूनी 14, 4 3 12, एक्स का मान कितना आ गया, 327 यानी 270। ये बताइए उस उत्तर में कितनी गेंदें थी, 270। ध्यान रखना, हो सकता है आप लोग को लग रहा हो कि इसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी है, इसको लगाने में बहुत समय लगेगा, लेकिन विश्वास मानिए, आप लोग बस प्रैक्टिस करते जाइए। ऐसे सवालों को लगाने में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन उसके लिए आप लोग की प्रैक्टिस जो है कम से कम 4-5 बार होनी चाहिए, और सवालों को एक बार में ही पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि आप लोगों इसमें करना क्या है, ठीक है। और उसके लिए कम से कम 4 से 5 बार आप लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पैसे का एक निश्चित मात्रा ए, बी और सी के बीच बांटा गया। ए को 1/3 राशि मिलती है, बी को सी से 3 गुना अधिक मिलता है और सी को ए की तुलना में 1200 रुपये कम मिलते हैं। ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को सवाल लगाने से पहले कुछ चीज़ समझा देना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ इस लाइन को समझिए, बी को सी से 3 गुना अधिक मिलता है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, क्योंकि विकल्प के अनुसार यहाँ पर होना चाहिए बी को सी से 3 गुना मिलता है, ठीक है। बी को सी का 3 गुना मिलता है और अधिक यहाँ पर नहीं होना चाहिए विकल्प के अनुसार, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है या तो विकल्प मिस्टेक है। तो यहाँ होना चाहिए बी को सी का 3 गुना मिलता है। देखिए मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, जैसे दो परिस्थितियाँ बनती हैं, यहाँ पर तो चल जाता है लेकिन एफएफसी में ये नहीं चलता। बी, थोड़ा सा आप लोग देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि बी को सी से 3 गुना, अभी मैं सवाल नहीं लगा रहा हूँ, बी थोड़ा आपको समझा रहा हूँ इसकी शब्दावली। बी को सी से 3 गुना
अधिक मिलता है। एक शब्द और होता है, बी को सी का 3 गुना मिलता है। यहाँ पर अधिक के स्थान पर कभी कभार ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो ये इसने विकल्प के अनुसार होना चाहिए, बी को सी का 3 गुना मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसने मिस्टेक कर दिया है। अब देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा ना, कि अगर सी को 1 मिल रहा है तो बी को जो है सी से 3 गुना अधिक मिलता है। 1 का 3 गुना कितना होगा, 3। 3 गुना अधिक मिलेगा तो इसको कितना हो जाएगा, 1+4, 1+3, यानी इसको मिलेगा 4 मिलेगा। ठीक है, ध्यान देना इस शब्दावली को, कि सी को अगर 1 मिल रहा है, 3 गुना अधिक मिल रहा है, यानी इससे 3 गुना ही ज़्यादा है। भाई 3 गुना ज़्यादा होगा, इसका मतलब भाई 1 तो होगा ही, और उसका इसका 3 गुना और होगा, तो यानी इसके पास 4 होगा, है ना। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, बी को सी का 3 गुना मिलता है। बी को सी का 3 गुना मिलता है। अब कह रहा है यानी सी को अगर 1 मिल रहा है तो बी को सी का 3 गुना, तो 1 का 3 गुना कितना होगा, 3। ठीक है, तो यहाँ पर बी और सी का 1 हो जाएगा। यहाँ पर तो नहीं ऐसा दिया हुआ, लेकिन एसएससी में इन दोनों का स्पष्ट, इन दोनों पर सवाल आ चुका है। और यहाँ पर जब ऐसा दिया है ना, तो उसने ये मान के लगाया 4/3 और 4/1, और जब ऐसा दिया लिखा है तो वहाँ पर 3/1 लिख के यहाँ सवाल लगाया है, लेकिन यहाँ पर इसने ऐसा नहीं दिया है। ठीक है, देखिए इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ी थोड़ी बातें हैं, अब पता नहीं रेल यहाँ पर सवाल लिखते वक्त मिस्टेक कर दिए किताब वाले, कि एग्जाम में ऐसा आया था, ये नहीं मालूम है, लेकिन विकल्प के अनुसार यहाँ होना चाहिए, बी को सी का 3 गुना मिलता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग सवाल लगाते हैं। कह रहा है ए को 1/3 राशि मिलती है, तो हम लोग मान लेते हैं माना कुल राशि। माना कुल राशि, हम लोग कुल राशि यक्ष मान लेते हैं। ए को कितना मिलेगा, ए को कुल राशि का 1/3 मिलता है, यानी यक्ष का 1/3 हो जाएगा यक्ष अपॉन 3। ठीक है, अब जो बचेगा और बी और सी को मिलेगा, तो शेष राशि कितनी बचेगी, शेष राशि बचेगी जो है यक्स माइनस यक्स अपॉन 3। हटाएंगे 3x-2 यक्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x/3। इतनी राशि शेष बची, ये बी और सी को मिलेगी। ठीक है, अब कह रहा है बी को सी का 3 गुना मिलता है। ठीक है, बी को सी का 3 गुना मिलता है, यानी बी और सी का रेशियो कितना हो जाएगा, अगर सी को 1 मिल रहा है तो बी को कितना मिलेगा, 3। सवाल में कह रहा है बी को सी का 3 गुना मिलता है, और बी और सी में कितना बंटवारा हो रहा है, 2x/3 रुपये का, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 2x/3 इसके बराबर हो जाएगा 3:1 4 रेशियो के, है ना। हम लोग लिख सकते हैं कि 2x/3 इसके बराबर है 4 रेशियो के बराबर है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट इसको लिख दिया है। आप लोग समझना चाहें तो 2x/3 इसके बराबर है 4 रेशियो के, है ना। आप जानते हैं किसी भी संख्या के बटे में आप लोग 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, जब 4/1 लिखेंगे तो 4 में कोई बंटवारा नहीं होगा, है ना, 4 में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप लोग जानते हैं जब ऐसा लिखे रहे तो बाहर बाहर का गुणा और बीच बीच का गुणा हो जाता है, तो 2x और 1 का गुणा होगा तो हो जाएगा 2x/3 और 4 यानी 3x/4। हम लोगों ने इसको यहाँ पर डायरेक्ट ऐसा लिख दिया है। ठीक है, किसी भी चीज़ के नीचे आप लोग 1 लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत उसमें नहीं होती है। 2x/3 4 के बराबर है। अगर बी का मान लाना है, बी का रेशियो कितना है, 3 रेशियो। 2x/3 4 रेशियो के बराबर है, 3 रेशियो का मान लाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 रेशियो से। 3 से 3 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा x/2। ये तो हो गया बी का। और सी को कितना मिलेगा, तो 2x/3 जो है 4 रेशियो के बराबर, और सी का भाग है 1 रेशियो, तो 1 रेशियो से पूरा हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा, आप लोग काटेंगे इसको तो 2 दूनी 4 यानी x/6 आ जाएगा। अब देखिए ए सी और सी में रुपए का बंटवारा कितना हो रहा है, ए को मिल रहा है x/3, बी को मिल रहा है x/2 और सी को मिल रहा है x/6। इन तीनों के एलसीएम से इन दोनों में गुणा कर देंगे, तो एलसीएम हो जा रहा है 6। देखिए 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जा रहा है ना। एलसीएम कितना हो रहा है, 6। अब 6 से इसमें गुणा करेंगे तो आप लोग समझ दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पर इसमें गुणा 6 का करेंगे ना, 3 गुना 6 हो जाएगा, 2 बार जाएगा, तो यानी हो जाएगा 2x रेशियो। अब 6 का गुणा यहाँ होगा तो 2 3 6, 3x यहाँ हो जाएगा रेशियो।
अच्छी का गुणा यहाँ पर होगा तो एक बार जाएगा यानी एक्स हो जाएगा, तो एक्स से एक्स काट सकते हैं। ए बी और सी का रेशियो कितना आ गया, 2:3:1। अब सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि सी को ए की तुलना में 1200 रुपये कम मिलते हैं। ये जो है ए का रेशियो है और ये सी को ए से 1200 कम मिल रहा है, लेकिन रेशियो में सी को ए कितना कम मिल रहा है, एक रेशियो कम मिल रहा है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 1200 जो है एक रेशियो के बराबर है। यहाँ पर कह रहा है कि सी को ए की तुलना में 1200 कम मिल रहा है, लेकिन रेशियो में सी को ए से कितना कम मिल रहा है, तो सी को ए से एक रेशियो कम मिल रहा है। तो 1200 बराबर 1200 एक रेशियो के बराबर, और पूछा किसका है कि ए का हिस्सा क्या होगा, तो ए का हिस्सा है 2 रेशियो, 2 रेशियो से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2400। अब देखिए मैं आप लोग को हर चीज़ इसमें अच्छे से सिखा रहा हूँ, इसलिए ये जो है ये सवाल इतनी लंबी दिख रही है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग को हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए। तो 1540 रुपये की राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए को बी और सी के हिस्सों के योग के 2/9 के बराबर हिस्सा मिला। बी को ए और सी के हिस्सों के योग के 3/11 के बराबर हिस्सा मिला। तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान सवाल है, बस देखिएगा कैसा लगाया जा रहा है। पहले कह रहा है ए को बी और सी के हिस्सों के योग, बी और सी के हिस्से को योग के 2/9 के बराबर मिलता है। थोड़ा सा आप लोग को और अच्छे समझा दे रहा हूँ। कह रहा है कि ए को जो है बी और सी के योग के 2/9 के बराबर हिस्सा मिलता है। यहाँ से ए बी और सी नीचे आ जाएगा, ए अपॉन बी प्लस सी का रेशियो कितना आ जा रहा है, 2/9। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि बी को जो है ए और सी के योग के हिस्सों के योग के यानी इनके जोड़ के, ठीक है, यहाँ भी योग बोला था, यानी इनके जोड़ के 3/11, यानी ए और सी के 3/11 के बराबर हिस्सा मिला। तो यहाँ से आप लोग बी अपॉन ए प्लस सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3/11। अब देखिए यहाँ से ए अपॉन बी प्लस सी कितना है, ये है 2/9, और यहाँ पर बी अपॉन ए प्लस सी कितना है, 3/11। ए बताइए, ए बी और सी है और ए भी ए बी और सी है, यानी इन तीनों का योग और इन तीनों का योग इन तीनों के योग के बराबर होना चाहिए, है ना। इसे देखिए इन तीनों को जोड़ा गया, इन तीनों का रेशियो कितना आ रहा है, 9 और 2, यानी इन तीनों का योग कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। तो इन तीनों का योग भी 11 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर योग कितना हो रहा है, 11 3 14, है ना। यानी इन तीनों, यहाँ पर इन तीनों का रेशियो जोड़ा गया और यहाँ भी वही तीनों हैं, तो यानी इन दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो बराबर नहीं है तो हम लोग इसको बराबर करेंगे, है ना, क्योंकि दोनों में ए बी सी हैं और दोनों में ए बी सी के रेशियो को जोड़ने के बाद बराबर आना चाहिए, है ना। बराबर नहीं है तो इसलिए हम लोग बराबर करेंगे। अब 14 का गुणा इन दोनों में करना पड़ेगा और 11 का गुणा इन, 14 कहाँ से आए, 11 3 14, 14 का गुणा यहाँ पर करना पड़ेगा इन दोनों में, और इस 11 का गुणा इन दोनों में, गुणे 11। ठीक है, यहाँ से ए प्लस ए अपॉन बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 14 से गुणा करेंगे 14 दूनी 28, और 14 से गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। अब यहाँ से बी अपॉन ए प्लस सी कितना आ जाएगा, अब 11 से गुणा करेंगे तो 11 3 33, और 11 से इसमें गुणा करेंगे तो 11 ग्राम 123। अब देखिए आप लोग जोड़ के देखिए, 28 और 126 का योग और 33 और 121 का योग दोनों बराबर होगा। अगर आप लोग चाहें इनको जोड़कर देख सकते हैं। 28 से 126 को जोड़ा तो आ गया 154, और 33 से 121 को जोड़ा तो आ गया 154। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि, अब देखिए ए का मान कितना है, 28, यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ जाएगा, ए का मान तो 28 दिया यानी 28 आ जाएगा, बी का मान कितना दिया हुआ है 33, तो बी का मान जो है 33 हो जाएगा। अब हम लोग डायरेक्ट इसको इसलिए लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों का वैल्यू, दोनों का योग बराबर हो रहा है, रेशियो का योग बराबर हो रहा है, यानी ए का मान अगर 28 है तो बी का मान यहाँ पर दिया हुआ 33, सी का मान कितना हो जाएगा, 154 में इन दोनों को घटा देंगे आ जाएगा सी, तो 154 में इन दोनों को जोड़कर घटाएंगे 28 और 33 को, ये आ जाएगा 93। ठीक है, अब टोटल रुपए कितने हैं, 1540।
1540 1540 टोटल रुपए हैं, तो रेशियो में टोटल कितना है, तो इन तीनों को जोड़ने के बाद हो जा रहा है 154। एक 1540 से 55 रेशियो के बराबर। और पूछा क्या है, फी का हिस्सा कितना है, 93 रेशियो। हाँ, इससे 10 बार जाएगा, ये हो जाएगा 930, किसका, फी का हिस्सा। उम्मीद है आप लोग के समझ में आया होगा। एक पिता द्वारा अपने 4 बेटों ए, बी, सी और डी के बीच 3:6:8:5 के अनुपात में एक धनराशि वितरित की जाती है। वितरण के बाद यह देखा गया कि सी को जो धनराशि प्राप्त हुई वह बी को प्राप्त धनराशि से 1000 अधिक है। चारों के बीच कुल कितनी धनराशि वितरित की गई। आसान सवाल है। ए, बी, सी और डी, इन चारों के बीच जो धनराशि थी उसको बंटवारा किस रेशियो में हुआ, 3:6:8:5 में। और यहाँ पर आगे कह रहा है कि सी को जो धनराशि प्राप्त हुई वह बी को प्राप्त धनराशि से 1000 अधिक है। यानी सी जो है, सी को बी से 1000 अधिक मिल रहा है, सवाल में कह रहा है ना। और ये बताइए 1000, सी को बी से 1000 अधिक मिल रहा है, लेकिन रेशियो में कितना मिल रहा है, 2 रेशियो अधिक मिल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 रेशियो बराबर 1000। ठीक है, यानी 1000 बराबर क्या हो जाएगा, 2 रेशियो। और पूछा क्या है कि चारों के बीच कुल कितनी धनराशि वितरित की गई, तो 1000 2 रेशियो के बराबर। और चारों को कितनी धनराशि वितरित की गई है रेशियो में, तो 6 3 9 9 8 17 17 5 22 22 रेशियो जो है चारों को धनराशि वितरित की गई है। 1000 2 रेशियो के बराबर, वैल्यू लानी है 22 रेशियो का, तो इससे गुणा कर देंगे, ये जाएगा 11 बार, तो हो जाएगा 11000। ठीक है, चारों के बीच जो है 11000 रुपये की धनराशि का वितरण किया गया। यदि 686 रुपये को 4 भागों में 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3 रेशियो 4 के अनुपात में बांटा जाए तो पहला भाग होगा। बहुत आसान सवाल है। चारों का रेशियो क्या है, 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3 रेशियो 4। आप लोग इसके नीचे भी एक लिख सकते हैं, इसके नीचे भी एक लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बताया था कि इसको सिंपल रेशियो बनाने के लिए इसके हर के एलसीएम से चारों में गुणा कर दीजिए। ये बताइए एलसीएम कितना आ रहा है, 3 दूनी 6, इनका एलसीएम जो है आ रहा है 6। ठीक है, तो यानी 1/2 गुणे 6 रेशियो 2/3 गुणे 6 रेशियो 3/1 गुणे 6 रेशियो 4/1 गुणे 6। अब इसको काटा तो 2 3 6 यानी 3 आ गया। इसको काटेंगे 3 दूना 6 और 2 दूनी 4, 3 रेशियो 4, और ये हो जाएगा 3 6 18, और ये हो जाएगा 6 चौका 24। ठीक है, तो रेशियो में चारों के बीच 3 रेशियो 4 रेशियो 18 रेशियो 24 के बीच बंटवारा किया गया। और टोटल रुपए कितने हैं, टोटल रुपए हैं 686। तो 686 इन चारों रेशियो के योग के बराबर हो जाएगा। तो इन चारों को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 4 22, 22 3 25, और 25 कितना हो जाएगा 49। 686 जो है 49 रेशियो के बराबर हो जाएगा। और पूछा क्या है, तो पहला भाग है, पहला भाग कितना है, 3 रेशियो। 686 इन चारों को जोड़ लिया, टोटल रुपए 686 है, लेकिन रेशियो में कितना है 49 रेशियो, इन चारों को जोड़ा तो 686 49 रेशियो के बराबर। और पहला वाला भाग पूछा है, पहला वाला भाग कितना है, 3 रेशियो। इसी को हम लोग गुणा भाग कर देंगे, हम लोग को उत्तर आ जाएगा 686/49 5 7 49, 5 9 63, 5 8 56, 5 1 7, 5 दूनी 5 1 7, कितना बचा, 25 28, ये हो जाएगा 14 3 42। पहला वाला इससे कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, आसान सवाल था। कह रहा है कि गलती से 117 रुपये को ए, बी और सी में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 में विभाजित करने के बजाय उसे 2 रेशियो 3 रेशियो 4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। इनमें से कौन सबसे ज़्यादा और कितना हासिल करता है। ठीक है, देखिए पहले तो उसको बांटना था ए बी सी में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, लेकिन गलती से उसने 2 रेशियो 3 रेशियो 4 के अनुपात में बांट दिया। तो जाहिर बात है किसी को फ़ायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। वही कह रहा है किसको सबसे ज़्यादा फायदा होता है और कितना होता है। पहले तो ए रेशियो बी रेशियो सी में किस अनुपात में बंटवारा होना था, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4।
इसको सिंपल रेशियो में बनाने के लिए इनके एलसीएम से, हम हर के एलसीएम से तीनों में गुणा करना पड़ेगा। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है, इन तीनों का एलसीएम जो है 12 हो रहा है। तो 12 से सभी में गुणा करेंगे, तो 12 से यहाँ इसमें 1/2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा, है ना। 1/3 में 12 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 4 आ जाएगा। 1/4 में 1/4 में 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12। यानी 6:4:3 में बंटवारा करना था। हम लोग एक बार इसको बंटवारा कर ही लेते हैं, देखते हैं ए बी सी को कितना मिल रहा है। 117 रुपये है। 117 किसके बराबर है, 50 10 3 13, ठीक है। और ए को कितना मिलेगा, 6, तो 13 9 117, यानी 9 6 54। ए को मिल रहा है 54। बी को कितना मिलेगा, 117/13 गुणे 4, 13 9 4 36 मिलेगा। ठीक, ये बी का है। सी को कितना मिलेगा, 117/13, 13 9 117 गुणे सी का हिस्सा 3 3 9 27। ए को 54 मिल रहा है, बी को 36 और सी को 27, ठीक है। लेकिन ये तब मिलता जब सही बंटवारा होता था, लेकिन गलत बंटवारा क्या हो गया, 2:3:4 में। यानी 117 जो है किसके बराबर हो जाएगा गलत बंटवारे में, 4 3 7 2 9। ए को कितना मिल रहा है, ये ए का हिस्सा है, ये बी का, ये सी का। ए का हिस्सा यहाँ पे हो जाएगा 117, 9 रेफी के बराबर, और ए का वैल्यू कितना है 2, 9 से जाएगा ये 13 बार। ए को मिल रहा है 13 दूनी 26, और बी को कितना मिल जाएगा, 117 जो है 9 रेफी के बराबर, बी को मिल रहा है 3, ये 13 बार जाएगा, 13 3 39 मिल जाएगा। और सी को कितना मिलेगा, 117 जो है 9 रेफी के बराबर, सी को मिल रहा है 4, 13 चौका 52। करेक्ट, कौन सबसे ज़्यादा और कितना हासिल करता है, ये बताइए किसको सबसे ज़्यादा हासिल हो रहा है। जाहिर सी बात है, अगर सही बंटवारा होता, ठीक है, सही बंटवारा होता तो सी को कितना मिलता, सही बंटवारा होता तो सी को जो है 27 मिलता है। लेकिन गलत बंटवारे पर सी को जो है 52 मिल रहा है। इसका मतलब जो है इनमें से कौन सबसे ज़्यादा और कितना हासिल करता है, तो यानी सी सबसे ज़्यादा हासिल कर रहा है ना, हासिल कर रहा है। गलत बंटवारा होने पर सी सबसे ज़्यादा हासिल कर रहा है। और कह रहा है कितना हासिल करता है, तो ये पहले इसको जो है 27 मिल रहा है, अब 52 मिल रहा है, तो कितना ज़्यादा हासिल करता है, 52 माइनस हो जाएगा 27, 12 में 7 गए 5, यानी 25 ज़्यादा हासिल हुआ करता है, ठीक है। तो विकल्प सी वाला सही हो जाएगा। तो देखिए, वही बंटवारा होने पर सी को 27 मिला, गलत होने पर 52, कितना ज़्यादा हासिल कर रहा है, 52 में से 27 घटाएंगे तो आ जाएगा 25, ठीक है। सी सबसे ज़्यादा हासिल कर रहा है और 25 रुपये हासिल ज़्यादा कर रहा है, इसलिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जो रेलवे के सवाल होते हैं ना, इनमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन होती है, और सवाल बिल्कुल भी कठिन नहीं होते, बस आपकी कैलकुलेशन जो है अच्छी होनी चाहिए, आप रेलवे के सवाल जो है बहुत आसानी से लगा लेंगे। उज्ज्वल के पास 50 रुपये, 100 रुपये और 200 रुपये मूल्य वर्ग के 5250 रुपये के करेंसी नोट हैं, ठीक है। तेरा प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या समान है। उज्ज्वल के पास कुल कितने नोट हैं, देखिए। तेरा उसके पास 50 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट और 200 रुपये का नोट है, और इन तीनों की कीमत कितनी है, टोटल 5250। और कह रहा है कि प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या समान है। तो हम लोग मान लेते हैं कि 50 रुपये के जो नोट हैं वो यक्ष हैं, और 100 के भी यक्ष हो जाएंगे, और 200 के भी नोटों की संख्या यक्ष हो जाएगी, है ना, क्योंकि कह रहा है कि नोटों की संख्या समान है। ये बताइए, अगर 50 रुपये का नोट है और नोटों की संख्या यक्ष हो जाएगी तो टोटल रुपये कितना होगा, इन दोनों का मल्टीपल ही टोटल रुपये हो जाएगा, ठीक है। 50 रुपये का नोट है, नोटों की संख्या कितनी है, यक्ष है, तो टोटल रुपये 50 का हो जाएगा 50 यक्ष प्लस 100 रुपये का नोट है और नोटों की संख्या यक्ष है, तो टोटल 100 रुपये वाले नोट कितना हो जाएगा, 100 यक्ष रुपये। वैसे ही 200 के नोट हैं और कितने नोट हैं, यक्ष हैं, तो टोटल इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 50 यक्ष। 50 रुपये के नोटों की कीमत 50 यक्ष, 100 रुपये के नोटों की कीमत 100 यक्ष, और 200 रुपये के नोटों की कीमत 200 यक्ष, है ना। नोट और नोटों की संख्या इन दोनों का गुणा जो है कीमत के बराबर होता है। तो अब ये बताइए, इन तीनों की कीमत को जोड़ा गया तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 5250 के, ठीक है।
अब देखिए, अब इन सभी को जोड़ा गया, 200, 300, 350, 350 बराबर हो जाएगा 5250। जीरो से जीरो, 7×5 = 35, 5×7 = 49, 7×5 = 35, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5×5, 5×5 = 25। तो यक्स का मान कितना आ गया? 15। अब पूछा है कि उज्जवल के पास कुल कितने नोट हैं। ये बताइए, कह रहा है कि प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या समान है, यानी उसके पास हर मूल्य वर्ग यानी 50 के भी कितने नोट, जितने नोट 50 के हैं उतने 100 के हैं, उतने ही 200 के हैं। 50 के कितने नोट हैं? यक्स। ठीक है, 50 के यक्स है, यानी 50 के 15 नोट हैं, 100 के भी 15 नोट होंगे और 200 के भी 15 नोट। कुल नोट कितने हो जाएंगे? कुल नोट हो जाएंगे 3×15, यानी 45 नोट उसके पास होंगे। कह रहा है कि एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के 7:6:8 के अनुपात में हैं। पुराने सिक्कों के मूल्य क्रमशः 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये हैं। यदि बॉक्स में रखे सिक्कों की कुल कीमत 936 रुपये है तो 5 रुपये के पुराने सिक्कों की संख्या बताइए। आसान सवाल है। ये बताइए, सिक्कों की संख्या, संख्या का अनुपात क्या है? ये है 7:6:8। और ये बताइए, इनकी कीमत कितना है? सिक्के कौन कौन से हैं? 1 रुपये के सिक्के। ठीक है, सिक्के कौन है? 1 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के और जो है 10 रुपये के सिक्के हैं। यानी 1 रुपये के सिक्कों की संख्या अगर 7 है तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 6 है और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या 8 है। ध्यान रखना है, संख्या जो है रेशियो में है, ठीक है, वास्तविक संख्या नहीं है। अब ये बताइए, इनकी कीमत का रेशियो क्या हो जाएगा? इनकी कीमत, कीमत का रेशियो कितना हो जाएगा? अगर 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 7 है तो कीमत हो जाएगी 7, है ना, रेशियो। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 6 है तो कीमत कितनी हो जाएगी? 5×6 = 30। ठीक है, और अगर 10 रुपये के सिक्के, इनकी संख्या 8 है, कीमत कितनी हो जाएगी? 10/80। ध्यान रखना, ये इनकी टोटल कीमत का रेशियो है। ठीक है, टोटल कीमत का रेशियो है। यानी 1 रुपये के सिक्के की टोटल कीमत 7 है, 5 रुपये के सिक्के की कीमत 30 है, 10 रुपये के सिक्के की कीमत 80 है। ये बताइए, रेशियो में टोटल कीमत कितनी हो जाएगी? टोटल कीमत हो जाएगी इन तीनों का योग। इन तीनों का योग कितना हो जाएगा? 80, 30, 8, 3, 11, 110 और 7 यानी 117। 117 जो है इनकी टोटल कीमत हो जाएगी। और टोटल कुल कीमत कितना है रियल में? 936। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 936 जो है किसके बराबर हो जाएगा? 117 रेशियो। ठीक है, तो कह रहा है कि 5 रुपये के पुराने सिक्कों की संख्या बताइए। ये बताइए, 5 रुपये के सिक्कों की कीमत कितनी है? 30 रेशियो। अब देखिए, यहाँ पर 936 किसके बराबर है? 117 रेशियो के। अगर नीचे जो 117 रेशियो है, ये किसका रेशियो है? ये कीमत का रेशियो है ना, ये कीमत का रेशियो है। तो यहाँ जो ऊपर गुणा होगा वो भी कीमत वाला ही गुणा होगा। तो 936 117 रेशियो के बराबर। पूछा है कि 5 रुपये के पुराने सिक्कों की संख्या बताइए। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि 5 रुपये के सिक्कों की कुल कीमत कितनी है। 5 रुपये के सिक्कों की कुल कीमत कितनी है? 30 रेशियो। यहाँ से 30 रेशियो से क्या हो जाएगा? तो काटेंगे, 3×30 और 3×3 = 9, 3×9 = 27। ठीक है, 3×3, 3×3 = 9 और ये हो जाएगा 3×3 = 9, 3×3, 3×2 = 6। 13 से काटेंगे, 13×2 = 26 और 5 बचा, 13×4 = 52। यानी कितना आ गया? 24×10 यानी आ गया 210। 210 क्या है? 5 रुपये के सिक्कों की कीमत, है ना, 5 रुपये के सिक्कों की कीमत। अगर 5 रुपये के सिक्कों की कीमत 210 है, ये बताइए सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? सिक्कों की संख्या, जाहिर सी बात है, अगर 5 रुपये के 210 सिक्के हैं, इनकी सिक्कों की संख्या निकालनी है तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। आ जाएगा 5×4 = 20 और कितना? 5×4 = 5×2 = 10। ठीक है, माफ करना, यहाँ पर 200, यहाँ पर 24×10 है तो यहाँ पर 240 होगा। ठीक है, यहाँ भी 240 होगा क्योंकि यहाँ 24 बचा था और 10 तो हो जाएगा 240। अब यहाँ पर 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 5×20 = 40, 5×8 = 40। तो 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? 48। ऐसे अगर आप लोग का
1 का पहुँचता तब भी आ जाता, और 8 10 का पहुँचता तब भी आपका उत्तर आ जाता। अब ये सवाल भी सेम वैसा ही है, कह रहा है कि एक बॉक्स में अनुपात 6:7:8 में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं। पुराने सिक्कों के मूल्य क्रमशः 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये हैं। यदि बॉक्स में सिक्कों का कुल मूल्य 845 रुपये है तो 10 रुपये के सिक्कों के मूल्य की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम ऐसे ही है, देखिए सिक्कों की संख्या कितनी है, ये है 6:7:8 में इनकी संख्या है। और सिक्के कौन कौन से हैं, सिक्के हैं 1 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के और 10 रुपये के सिक्के। ये बताइए कीमत कितनी हो जाएगी, कीमत हो जाएगी 1 रुपये के सिक्कों की कीमत कितनी हो जाएगी, सिक्के और उनकी संख्या यानी 1 छक्के 6 हो जाएगी। और 5 रुपये के सिक्कों की कीमत कितनी हो जाएगी रेशियो में, 5 फत 35। और 10 रुपये के सिक्कों की कीमत कितनी हो जाएगी, 10 80 80। यानी इनके कीमत का रेशियो कितना आ गया, 6:35:80। ठीक है, ये बताइए टोटल कीमत कितनी हो जा रही है, टोटल कीमत हो जा रही है 35, 80 और 6 को जोड़ेंगे तो आप लोग का आ जाएगा ये कुल मिलाकर 121। ठीक है, तो रेशियो में टोटल कितना है 121 और रियल में कितना है 845। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 845 जो है 121 रेशियो के बराबर है। और पूछा क्या है कि 10 रुपये के सिक्कों के मूल्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 10 यहाँ पर नीचे क्या है, मूल्य है, तो यहाँ भी हम लोग 10 रुपये के सिक्कों का मूल्य ही वाला रेशियो ही रखेंगे। 845 121 रेशियो के बराबर, 80 रेशियो का मान क्या होगा, हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है, देखिए 121 जो है इन्हीं तीनों का योग है, नीचे आ गया। तो अब ऊपर भी जो है हम लोग 80 रेशियो यानी इसी का रखेंगे। ठीक है, 10 रुपये वाला, तो यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 ग्राम में 121 हो रहा है और 11 फतेह 77, 5 बचा फिर 5 है तो 11 फतेह 77। 11 से काटेंगे तो ये जाएगा फिर 5 बार, तो आ गया कितना 7 और 56 यानी 560 रुपये। ये क्या है 10 रुपये के सिक्कों की संख्या। अब ये बताइए अगर 10 रुपये के सिक्कों की कुल कीमत 560 है तो सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 10 की, तो हो जाएगा 560/10 यानी 56। ठीक है, एक बैग में 3000 रुपये हैं जिनमें से 50 रुपये, 100 रुपये और 10 रुपये के मूल्य वर्ग के नोट हैं। यदि 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट 5:8:10 के अनुपात में हैं, 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या होगी, एकदम सेम वही सवाल है। ठीक है, डिट्टो वही सेम सवाल है, बस इसमें यहाँ पर 3000 रुपये पहले दे दिया है। आप लोग इसको खुद लगाइएगा, इसका उत्तर जो है यही सी यानी 24 होगा। ठीक है, आप लोग इसको लगाइएगा, इसका उत्तर 24 होगा। ये सवाल भी सेम वैसा ही है, कह रहे कि मनु की गुल्लक में 50 पैसे, 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के जो है 4:3:6 के अनुपात में। यदि गुल्लक में कुल राशि जो है 221 रुपये है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिक्के कौन कौन से हैं, सिक्के हैं जो हैं 50 पैसे, 1 रुपये और 2 रुपये। अब देखिए पहले भी 50 पैसे का उनके सिक्कों की संख्या का गुणा हो रहा था, लेकिन ध्यान रखना है गणित में हमेशा जो गुणा होता है उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अब आप लोग चाहें तो 50 को रुपए में चेंज कर लीजिए, या आप लोग 1 रुपये 2 रुपये को पैसे में चेंज कर लीजिए। ठीक है, मैथ में आप लोग सवाल लगा रहे तो हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा उसमें यूनिट सेम करनी चाहिए। अब ये तो पैसे में, ये दोनों रुपये में है, तो हम लोग एक काम करते हैं तीनों को पैसे में चेंज कर लेते हैं। ये तो हो जाएगा 50 पैसे, ये हो जाएगा 100 पैसे और ये हो जाएगा 2 रुपये है तो 200 पैसे। ठीक है, यूनिट हमेशा चेंज होनी चाहिए। अब आप लोग चाहें तो इसको आगे काट भी सकते हैं, जैसे 50 को काटेंगे तो 1 बार जाएगा, 50 से इसको काटेंगे 2 बार जाएगा और इसको काटेंगे तो कितना जाएगा 4 बार जाएगा। और अगर आप लोग नहीं भी काटेंगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं, उत्तर आप लोग का आ जाएगा। अब सिक्के कौन कौन से हो गए, 1, 2 और 3 इस रेशियो में हो गए। ये बताइए संख्या कितनी है सिक्कों की। देखिए पहले 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये होते थे, हम लोग डायरेक्ट उस पर गुणा कर देते थे क्योंकि उनका यूनिट सेम था। अभी यूनिट सेम नहीं है तो हम लोगों ने यूनिट सेम किया, 50 पैसे तो 50 पैसा है और 1 रुपये को हमने 100 पैसे में चेंज कर लिया और 2 रुपये को 200 पैसे में चेंज कर लिया।
आप लोग चाहें तो 50 पे सबको काट दीजिए, तो 1 2 4 आ गया। अगर नहीं काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। संख्या का रेशियो कितना है? 4:3 रेशियो। कीमत कितनी हो जाएगी? कीमत हो जाएगी 4 एकम 4, 3 दूनी 6, चौका 24। ठीक है, ये कीमत हो गई। तो ये बताइए टोटल कीमत कितनी हो जाएगी? टोटल कीमत रुपए रेशियो में 6 4 था, यानी 34 रेशियो जो है टोटल कीमत हो जाएगी। ठीक है, इन तीनों को जोड़ लिए तो टोटल कीमत कितना आ गया? 34 रेशियो। और रियल में टोटल कीमत कितनी है? कुल राशि कितनी है? रियल में कुल राशि है 221, यानी 221 जो है 34 रेशियो के बराबर हो जाएगा। और कह रहा है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि 50 पैसे के सिक्कों की कुल कीमत कितनी है। 221 34 रेशियो के बराबर 50 पैसे की सिक्कों की कीमत है 4 रेशियो। गुणा कर देंगे 4 रेशियो। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो कितना? 1 बचा 214। 17 से काटेंगे तो 17 एकम 17, 5 बचा 51 बना, 17 3 51। आ गया कितना? 13 दूनी 26 रुपये। 26 रुपये क्या है? 50 पैसे के सिक्के हैं। कीमत के सिक्कों की कीमत, सिक्कों की कीमत। ये बताइए अगर 50 पैसे के सिक्कों की कीमत 26 है और पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है, तो आप लोग जानते हैं कि 50 पैसे के 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं। तो 26 रुपये में कितने होंगे? 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26 दूना 52 सिक्के। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में।